करें जो रियलमी है ना, उसने अभी अपना एक लॉन्च इवेंट में टूथब्रश लॉन्च किया। यानी कौन सी फोन कंपनी टूथब्रश को लॉन्च करती है, वो छोड़ो Xiaomi भी ऐसा कर चुकी है। और ऑलरेडी देखा जाए तो कंपनीज इस टाइप के अजीबोगरीब डिसीजंस क्यों ले रही हैं। इवन बात करें ना तो अभी जो रियलमी का इवेंट था ना, वहां पे उन्होंने अपने 11 प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। रियलमी एक स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है, 11 प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है और उसमें से एक होता है उनका फोन, दूसरा होता है उनके फोन का एक स्पेशल एडिशन, और बाकी के जो 9 प्रोडक्ट्स हैं ना वो स्मार्टफोन है ही नहीं। उसके अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स के पीछे आ रही है। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं आखिर कंपनीज ऐसा कर क्यों रही हैं, क्यों टूथब्रश बना रही है, क्यों बैग बना रही है, क्यों अलग अलग चीजों के अंदर क्यों जा रही है, इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। और शॉर्ट में बात करें तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले रियलमी की OnePlus 4 एंड स्ट्रेटेजी को। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी कमाल की वीडियोस देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे कि एग्जैक्टली क्या था कि ऑलमोस्ट 1 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था वाई Xiaomi विल फेल, और वहाँ पे मैंने मेन रीजन से बताया था कि Xiaomi का जो पूरा बिजनेस मॉडल है ना वो इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। और इवन जो Realme है ना वो Xiaomi का ही बिजनेस मॉडल कॉपी कर रही है। और Xiaomi का तो ये कहना है कि हम जो रहता है 5% से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रखते नहीं है, इसलिए हमेशा वो अपने हर फोन के अंदर ऑनेस्ट प्राइसिंग रखते हैं। अब ये चीज़ वो हमेशा बताते हैं कि ऑनेस्ट प्राइसिंग रखी, अब तरह तरह के एड्स वगैरह दिखा रहे हैं, वो सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। लेकिन Realme का तो ये भी कहना है कि वो 5% से कम प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं। और जितना मैं बिजनेस को समझता हूँ, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन 5% से कम है, वो बिजनेस सस्टेनेबल नहीं हो सकता, उसे आप लॉन्ग रन में नहीं चला सकते। इसलिए जो कंपनीज है ना वो अलग अलग तरीके से काम करती है। अब Xiaomi को देखो, Xiaomi मल्टीपल अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर आ गई, तो Realme भी तो यही काम करेगी ना। अब Realme ने उनकी स्ट्रेटेजी देखी और Realme ने भी वही कॉपी पेस्ट कर डाला और अपनी स्ट्रेटेजी बना ली OnePlus 4 एंड वैसे देखा जाए ये जो स्ट्रेटेजी है ना, Realme और Xiaomi से पहले Huawei लेके आ चुका है चाइना के अंदर। यानी कि Huawei और Honor जो है ना वो काम करते हैं OnePlus 8 एंड स्ट्रेटेजी के ऊपर। Huawei इसके ऊपर बहुत ऑलरेडी से काम कर रही थी, ऑलरेडी वो फोन्स बना रही थी, अलग अलग चीज़ें बना रही थी और चाइना के अंदर बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है Huawei। चाइना के बाहर स्थिति थोड़ी ऊपर नीचे है, वो सब आप लोगों को अच्छे से मालूम है। लेकिन Huawei की स्ट्रेटेजी और Xiaomi की स्ट्रेटेजी मिक्स करते हुए ये लोग ले आते हैं अपनी OnePlus 4 एंड स्ट्रेटेजी। अब 1 का मतलब यहाँ पे है मोबाइल फोन, 4 या फिर अगर हम 8 की बात करते हो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं स्मार्टफोन रिलेटेड एसेसरीज या वो प्रोडक्ट जो कहीं ना कहीं आपको स्मार्ट देखने को मिलते हैं, छोटे मोटे गैजेट्स। और वहीं बात करें एन की तो ये उन प्रोडक्ट्स का नंबर है जो होते हैं IoT बेस्ड स्मार्ट डिवाइसेस, इवन लाइफस्टाइल, शूज, जीन्स, जैकेट, बैग, अलग अलग तरह की चीज़ें इंक्लूडिंग टूथब्रश, यार ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन स्पेसिफिकली बात करें Realme के साथ केस ये कि Realme को BBK की बैकिंग मिली हुई है और Oppo का सपोर्ट है। और आप लोगों को मालूम है कि Oppo ऑलरेडी फ़ोन बना रही थी और Oppo से ही R&D टेक्नोलॉजी लेके Realme अपने फ़ोन्स को बनाने लगी और काफ़ी मामलों में तो Oppo के फ़ोन को ही रीब्रांड करके इनिशियली लॉन्च किया Realme ने। तो देखा जाए तो उनका जो 1 वाला जो चीज़ है ना वो तो सॉर्ट आउट हो गई थी क्योंकि उनके पास ढेर सारे मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल थे। और जब कोई भी कंपनी अपने स्मार्टफोन मार्केट के अंदर उतरती है तो वो धीरे धीरे अपने फ़ोन बेचती है। अगर उसके पास एक कैटलॉग नहीं हो, एक अच्छी बैकिंग नहीं हो, तो वो मार्केट में ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाते। लेकिन Realme के पास बैकिंग है, इसी का यूज़ करके वो इतने सारे फ़ोन्स मार्केट में निकाल रहे हैं, मार्केट में पेनिट्रेट कर रहे हैं। 2 साल के अंदर अंदर वो टॉप 5 स्मार्टफोन मेकर्स में आ गए। Xiaomi की पूरी स्ट्रेटेजी पिछले 2-3 साल के अंदर कॉपी कर डाली उन्होंने। और देखा जाए तो जिस तरीके से Xiaomi ग्रो कर रही थी ना, आज के समय में Realme भी ग्रो कर रही है। और Realme भी देखा जाए तो Xiaomi जितना ब्रांड तो नहीं, लेकिन हाँ एक ब्रांड के रूप में तो थोड़ा बहुत स्टैब्लिश हो गई कि जिसके जो फ़ोन्स हैं वो सेल में बिकते हैं और लोग उनके फ़ोन्स को खरीदना पसंद करते हैं। अब बारी आती है यहाँ पे 4 वाले प्रोडक्ट्स की। अब देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू Realme यहाँ पे वो बोलते हैं कि स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट टीवी और स्मार्ट ईयरफोन। अब ऐसा होता है कि कोई आदमी अगर मोबाइल फ़ोन खरीदता है ना तो काफ़ी ज़्यादा चांस कि मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड वो एसेसरीज भी खरीदे। और कोई एक कंपनी का फ़ोन खरीदा तो बहुत ही ज़्यादा चांस कि वो उसी कंपनी के एसेसरीज खरीदे। यानी कि आप समझिए कि आपने कंपनी का फ़ोन खरीदा और अगर आपको ईयरफोन खरीद तो बहुत ही ज़्यादा चांस कि आप उसी कंपनी का ईयरफोन खरीदो, आप हो सकता है उसी कंपनी का पावर बैंक खरीदो, ये काफ़ी पॉसिबिलिटी हो जाती है। और Realme ने यहीं पे काम किया, यानी कि Xiaomi भी ऐसा काम कर रही है, Realme भी कर रही है कि फ़ोन लो, उसके एसेसरीज वगैरह बनाओ और उसके एसेसरीज बना के उससे पैसा बनाओ। अब देखा
जाए तो फ़ोन बनाने में R&D वगैरह ज़्यादा लगती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा रहती है और लॉन्च करना भी इतना आसान काम नहीं रहता। लेकिन वहीं बात करें एसेसरी वाले मार्केट में, जैसे स्मार्ट बैंड की, स्मार्ट वॉचेस की, ईयरफोन्स वगैरह की, ये थोड़ा बनाना आसान और ये आसानी से पुराने होते भी नहीं है। यानी कि एग्जैक्टली यहाँ पे लोग ODM का सपोर्ट लेते हैं। अब किसी के पास ऑलरेडी इन सब का डिजाइन पड़ा हुआ है, कंपनी को क्या जाना है कि वहां से सीधे मैन्युफैक्चर करवाना, अपना पीछे लोगो लगाना है, मार्केट में बेचना चालू करना है। पावर बैंक्स के साथ ऐसा बहुत होता है, ऐसा स्मार्ट वॉचेस के साथ भी ये होता है, स्मार्ट बैंड्स के साथ होता है, स्पीकर्स के साथ ऐसा बहुत होता है। वहां पे बस वो अपना लोगो लगा के थोड़े बहुत माइनर चेंजेस करके वो मार्केट में ले आते हैं और कंपनीज को ये बहुत ही सस्ता पड़ता है। अगर वो खुद भी डिजाइन करने जाएंगे ना तो बहुत ही सस्ते में जो एसेसरीज और जो दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं ना बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये प्रोडक्ट एक बार कंपनी ने बना लिया ना तो उसके बाद काफी लंबे समय तक रहता है, क्योंकि मोबाइल फोन जैसा नहीं है कि हर 6 महीने में टेक्नोलॉजी बदल गई। एक बार बना लिया फिक्स है, थोड़े बहुत चेंजेस करके कलर वगैरह चेंज करके साल 2 साल तक आराम से निकाल सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और जब स्मार्टफोन से इतना ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, काफ़ी सारे यूजर्स उस स्मार्टफोन को यूज़ करें, तो उन्हीं यूजर बेस का यूज़ करके उन्हीं लोगों को ये सारे प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। अब डेफिनेटली बात की जाए कि हो सकता है जो कंपनीज है वो स्मार्टफोन वाले बिजनेस में इतना पैसा नहीं बना रहे, लेकिन जब एसेसरीज वाला पार्ट आता है तो डेफिनेटली वहाँ पे पैसा बनाती है। यही एक रीज़न है कि स्मार्ट टीवीज इतना पॉपुलर हो गया। स्मार्ट टीवी में Xiaomi आई थी, उसके बाद बाकी सारी दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज आ गई। ऑलरेडी OnePlus है, Realme है, Motorola है, Nokia है, ये सारी कंपनीज फ़ोन भी बना रही थी, अब स्मार्ट टीवीज़ में भी आ गई। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? स्मार्ट टीवीज़ भी कैटेगरी जो इंडिया में पॉपुलर हो रहा है, स्मार्टफोन भी पॉपुलर हो रहा है, और अगर आपका ब्रांड ऑलरेडी स्मार्टफोन से एसोसिएटेड है तो आपको टीवी बेचने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली और आप आसानी से टीवी बेच सकते हो। और ऐसा ही आने वाले समय में लैपटॉप के साथ भी होगा। Xiaomi अपने लैपटॉप लेके आ चुकी है इस साल। आने वाले 2-3 सालों के अंदर जो मेजॉरिटी स्मार्टफोन कंपनीज है ना वो भी कहीं ना कहीं अपने लैपटॉप्स लाएंगी। अब असूस तो लैपटॉप बनाने वाली कंपनी, अगर हम उसको छोड़ दें तो प्रोबेबली चांसेस कि Realme, Oppo के लैपटॉप्स देखने को मिले, और भी दूसरी कंपनीज अपने तरह तरह के लैपटॉप्स लेके आए। इवन Huawei और जो Honor है उनके तो ऑलरेडी लैपटॉप्स आते हैं मार्केट के अंदर। तो देखा जाए तो लैपटॉप के अंदर भी लोग आएंगे, क्योंकि देखा जाए तो स्मार्टफोन से इतना पैसा नहीं बना रहे, लेकिन जब लैपटॉप वाला बिजनेस आएगा तो वहाँ पे उन्हीं यूजर्स को जो उनके स्मार्टफोन्स यूज करते हैं उन्हें अपने लैपटॉप बेचने की कोशिश करें। तो पूरा का पूरा खेल है ना वो ये चल रहा है, यानी कि स्मार्टफोन लेके आओ, उससे मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो, और उसके बाद अपने दूसरे एसेसरीज लेके आओ जिससे आप मार्केट में और ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल हो सको। और यहाँ पर Realme ना इसको एन वाले पार्ट तक भी ले गई, यानी कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को भी लेके आई जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है बनाना, मार्केट में लाना आसान है, और स्मार्टफोन के दम पे उन प्रोडक्ट्स को बेचना और आसान हो जाता है। स्मार्ट बल्ब हो गए, स्मार्ट स्विच हो गए, स्मार्ट सॉकेट हो गए, स्मार्ट टूथब्रश हो गया, अलग अलग चीज़ें हो गई। यार अब आप लोग जानते हो कितना बड़ा कैटलॉग है। इवन Xiaomi का भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा कैटलॉग है, और देखा जाए तो Xiaomi है ना IoT वाले पार्ट, स्मार्ट डिवाइसेस वाले पार्ट, अपना जो पूरा लाइफस्टाइल वाला जो पार्ट है ना वहाँ पे फोकस ज़्यादा करती है। और सिमिलरली अब Realme भी ऐसा कर रही है, Huawei भी कहीं ना कहीं ऐसा करती हुई आई थी, और देखा जाए तो आने वाले समय में दूसरी कंपनीज भी इसे लाइफस्टाइल वाले पार्ट में उतरेंगी, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि एक बार उन्होंने अपना लॉयल यूजर बेस, फैन बेस बना लिया, तो अगर उनको वो दूसरा प्रोडक्ट भी लेके आएंगी ना तो वो लोग भी वो खरीदेंगे। Xiaomi इसका फायदा उठाती है मी फैंस को लेके, मी फैंस के लिए बनाती है, मी जीन्स बना रही है, टी शर्ट बना रही है मी फैंस के लिए, शूज़ वगैरह बना रही है, उसको बेच रही है मार्केट में। यहाँ तक कि वो लोग अपनी साउंड बार लेके आ रहे हैं, अलग अलग एसेसरीज वगैरह लेके आ रहे हैं, और इसलिए Xiaomi देखा जाए तो मी फैंस का यूज़ करके जो उन्होंने लॉयल कंज्यूमर बेस बनाया ना जिसको मी फैंस कहते हैं, वहाँ पे वो और ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। सिमिलरली Realme भी ऐसा कर रही है, वहाँ पे उन्होंने भी अपनी ऐसी कम्युनिटी सी बना ली है और उनके लिए वो अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अब देखा जाए तो मार्केट में हो सकते हैं ओवरऑल इतने सक्सेसफुल नहीं हो, लेकिन अगर एक छोटा सा पार्ट जो उन्होंने कंज्यूमर वाला पार्ट स्मार्टफोन मार्केट से एक्वायर कर रखा है ना उसी के अंदर वो सक्सेसफुल हो जाए ना तो ये चीज़ उनके लिए लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बन सकती है। क्योंकि ये जो छोटे मोटे प्रोडक्ट्स होते हैं IoT स्मार्ट डिवाइसेस, इनमें इतनी R&D लगती नहीं, इनको बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं, और ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। यानी कि किसी कंपनी ने अपना एक बैग वगैरह बनाया तो उसमें आउटडेटेड होने की प्रॉब्लम क्या है, किसी ने अपना पावर बैंक बनाया तो उसमें ऐसी कोई नई चीज़ है नहीं कि आउटडेटेड हो जाएगा। काफ़ी लंबे समय तक इस पावर बैंक को बेचो, और जब लगे कि थोड़ा सा पुराना हो गया तो उसी पावर बैंक को थोड़ा रीडिज़ाइन, रीब्रांड करके एक और चीज़ लाके मार्केट में बेचो। ये चीज़ है ना मार्केट में कंपनीज जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से कर रही हैं, और इसी स्ट्रेटेजी का कारण 1+4+N या फिर 1+8+N हम जो भी कहना चाहें वो होता है। यानी कि स्मार्टफोन को हम लोग सेंटर में रखेंगे, उसको मेन बिजनेस की तरीके से ट्रीट करेंगे, उसके बाद ऊपर चारों तरफ हम छोटे छोटे और अलग अलग प्रोडक्ट्स निकालेंगे, टीवी हो गया, ईयरफोन्स हो गया, वो सारी चीज़ें निकाल के बेचेंगे, और उसके बाद हम धीरे धीरे लाइफस्टाइल और स्मार्ट IoT
छोटी वाली कैटेगरीज में मूव करेंगे और इससे अब बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे। यानी कि अपनी जो इनकम और जो सोर्स ऑफ इनकम होता है ना, उसे ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना, ताकि आपको स्मार्टफोन बिजनेस पे इतना ज़्यादा रिलाई करना ना पड़े और अब बाकी जगह से जो पैसा बना रहे हो ना, उस पैसे को स्मार्टफोन बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना, ताकि वहां पे वो और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सके। तो देखा जाए तो पीछे की पूरी कहानी ऐसा चल रही है, लगभग हर कंपनी ना कुछ इसी टाइप की चीज़ें कर रही है। सैमसंग भी यही करती है। अब वो मोबाइल फोन बिजनेस का इतना यूज़ नहीं करती, लेकिन उसका भी देखा तो काफ़ी डाइवर्स बिजनेस है। एप्पल भी ऐसा कर रही है, अपने आईफोन का फायदा उठा के एयरपॉड्स को बेचती है, अलग अलग एसेसरीज को बेचना चालू कर दिया अब उन्होंने। लेकिन देखा जाए तो ये है रियलमी की OnePlus 4+N स्ट्रेटेजी, जो कि रियलिटी में हुआवे की थी और देखा जाए तो कहीं ना कहीं Xiaomi से भी इंस्पायर्ड है। और शायद इसी कारण जो रियलमी है ना, वो आज के समय अपना टूथब्रश लॉन्च कर रही है। अब आप ऐसा समझ सकते हैं कि टूथब्रश तो एक शुरुआत है, आने वाले समय के रियलमी के आपको और अलग अलग प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। मैं 2021 का इंतजार कर रहा हूँ, क्या पता वहां पे आपको रियलमी के तरह तरह के और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स देखने को मिले, अजीबोगरीब। वेल, आप लोग क्या लगता है आने वाले समय में क्या होगा, ये बात नीचे कमेंट में बता सकते हो। और आप लोग को स्ट्रेटेजी कैसे लगी ये भी कमेंट में बताना ना भूलना। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।